वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्न। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 11 बल तथा दाब के अभ्यास प्रश्नों को। आइए हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या बच्चों, इसमें से हमें सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ख, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कोई वस्तु है जिसको पानी में डुबोया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डुबोया जा रहा है। ठीक, और इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कम है किससे? वस्तु का भार से, यानी भार ज्यादा है और वस्तु का भार जो है वो ज्यादा है, और ये जो उत्प्लावन बल लाल रंग से आपको दिख रहा है ये कम है। तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा? अब ये ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारा इसका भार ज्यादा है तो ये नीचे ही आएगा ना, ये कम है तो ये डूब जाएगा। ऑप्शन आ बच्चों हमारा सही हो जाएगा कि वस्तु जल में डूब जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बच्चों, मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है F/A। तो इसको हम कहते हैं P बराबर F/A यानी प्रेशर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, दाब। ठीक है, क्या हो जाएगा? स, दाब। यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह से पारे से भर दे तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान क्या हो? ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या था? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर यानी 1 घन मीटर आयतन हो गया। ठीक है, उस बर्तन का आयतन 1 घन मीटर हो गया। और द्रव्यमान बराबर क्या होता है बच्चों? आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? 1 घन मीटर, और पारे का घनत्व कितना है? 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये क्या है? ये पारे का घनत्व है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13,600 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन द, 13,600 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को डैश कहते हैं। अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। ठीक है। ख, चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को क्या करते हैं? तो कम करते हैं बच्चों। क्यों कम करते हैं? देखिए, P बराबर होता है F/A। ठीक है, यानी ये बल हो गया और ये हो गया क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल को कम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? कम बल लगाकर भी हमारा दाब उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हमको कम बल लगाना पड़ेगा। ग, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब डैश पारे के स्तंभ के बराबर होता है। कितने बच्चों? 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे के स्तंभ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के घनत्व तथा डैश के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है बच्चों। अंगा, द्रव सभी दिशाओं में डैश दाब डालता है। तो क्या करता है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है बच्चों। अभी रिसेंटली हमने इसका एक जो है बच्चों वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। वर्चुअल लैब के जरिए हमने वो एक्सपेरिमेंट कराया है, पर मैं यहाँ पर आपको समझा दे रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे छेद किया, यहाँ पे छेद किया, यहाँ पे छेद किया, ठीक है, तो जो और मान लीजिए पानी इसमें यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने यहाँ छेद किया हुआ है।
तो जो पानी जब गिरेगा बच्चों, तो ये पानी अगर यहाँ गिर रहा है तो ये भी यहाँ गिरेगा, ये भी यहाँ, मतलब ये बराबर दूरी पे गिरेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पानी इस पे बराबर दाब लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे, इस जगह पे है ना, इस बर्तन के चारों ओर का मतलब क्या है, इस दिशा में। ठीक है, तो इसमें चारों दिशा में बराबर यानी समान दाब लग रहा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों को में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती। गलत है बच्चों, बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है। ख, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। बिल्कुल सही है, हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर जो वायु पाई जाती है उसी का जो पूरा आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ग, किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है। बिल्कुल सही है भाई, कुछ चेंज हो गए कंडीशंस में तो वहां पर वायु दाब भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए। घ, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता है। ये गलत है बच्चों, अभी हमने पीछे किया ना, जब द्रव है वो ऊपर नीचे इधर उधर सब तरफ दाब डालता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है। गलत है बच्चों, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी आ जाती है। ठीक है, और किसके कारण आती है, उत्प्लावन बल के कारण, और इसे ही हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, क, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। अगर आप कोई भी बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ जरूर आएगी। तो इस बल को हम क्या कहते हैं, इस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल यानी F/A, अभी हमने पढ़ा, तो ये किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब। P माने प्रेशर। ग, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। कौन सा बल होता है बच्चों, उत्प्लावन बल होता है। बहुत अच्छे, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और प्रत्येक का कार्य स्पष्ट करें। जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। पहले वाल्व को हम कहते हैं सक्शन वाल्व, यह पंप में पानी को प्रवेश करने देता है और वापस जाने से रोकता है। दूसरा है डिलीवरी वाल्व, यह पानी को बाहर निकलने देता है और वापसी को रोकता है। तो बच्चों अगर जैसे ये हमारा नल है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि नल है, तो जो वॉल्व यहां लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सक्शन वॉल्व, और एक वॉल्व यहां लगा होता है इस हैंडल के साथ कनेक्टेड, इसको हम कहते हैं डिलीवरी वॉल्व। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निर्द्रव द्राव मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसका चित्र बनाया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमने इसको निर्द्रव द्राव मापी का जो है वो चित्र बनाया हुआ है। तो इसमें आप इस तरह से कलरफुल बना सकते हैं। इसमें मेनली क्या चीजें हमें दर्शानी है कि एक धातु का डिब्बा होता है, ये कमानी है बच्चों, ठीक है, जिससे हिलता है। उसके बाद ये आपका जो एरो है ये संकेतक है, यहाँ पर ये जो गोल वाला दिख रहा है ये लीवर है, और यहाँ पर सारे पैमाने जो है बच्चों लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आप इसी को लिख भी सकते हैं डिटेल में कि धातु का डिब्बा होता है, इसमें कमानी लगी होती है, इसमें संकेतक होता है, लीवर भी काम करता है, पैमाना भी काम करता है, और जब हम इसको रखते हैं तो ये हमें वायु जो है निर्द्रव द्राव मापी जो है दाब माप के देता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैंने छोड़ दिया है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइकिल है, यहाँ पर हमने दिखाया है कि यहाँ पर हत्था है, तो यहाँ पे वॉशर रहता है, और यहाँ पर भी आपका एक जो है वो छोटा सा वॉशर रहता है। अब इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि ये है कि सबसे पहले पिस्टन दबाने पर कार्य होता है,
पंप के अंदर की हवा संकुचित होती है यानी दब जाती है बच्चों। फिर आता है वाल्व का कार्य। हवा केवल एक ही दिशा में ट्यूब की ओर जाती है और वापस नहीं आती है, यानी वाल्व क्या काम करता है, ये जो आपका वाल्व है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, हवा एक ही दिशा में जाएगी, पीछे नहीं आएगी, ठीक है, वाल्व का ये काम है। फिर कह रहा है हवा का प्रवेश। संकुचित हवा ट्यूब के वाल्व से साइकिल के ट्यूब में फंस जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, पिस्टन को ऊपर खींचने पर बाहर की हवा पंप के सिलेंडर में खींचकर आ जाती है और यही क्रिया बार बार यही क्रिया हमें करनी होती है। इस प्रक्रिया को दोहराने से ट्यूब में हवा भर जाती है, ठीक है। बहुत इजी फॉर्म में मैंने लिखा है, बुक में बहुत टफ लिखा हुआ था, लास्ट बार हमने उसी को लिखा था, इस बार मैंने थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की है बच्चों आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्लवन के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो उत्प्लावन बल क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था, ये मान लीजिए पानी है, इसमें कोई वस्तु डुबोई जा रही है, तो जो पानी है वो उसके ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, इसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब प्लवन का सिद्धांत क्या है, प्लवन का सिद्धांत कहता है कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबती हुई तैरती है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये है और इसमें पानी भरा है, ठीक है, और कोई वस्तु है जो इसमें डाली गई है, अगर इसके द्वारा लगाया गया बल उत्प्लावन बल के बिल्कुल बराबर होगा तो वस्तु कहां तैरेगी, एकदम पानी की ये सतह है इसी से चिपक कर तैरेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारी वस्तु है बच्चों, ये वाला हिस्सा ये एकदम पानी की सतह से चिपक के तैर रहा है, ठीक है। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा, तो हम इसको हल कर लेते हैं। समुद्र के जल का घनत्व D क्या हो जाएगा, 1.01 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। यहाँ पर G यानी गुरुत्वाकर्षण कितना लेना है हमें, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ था बुक में। तो 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब यानी P बराबर हो जाएगा HDG, ठीक है। तो हाइट कितनी है, 50 मीटर गहरा है तो हाइट 50 हो गई। घनत्व D माने घनत्व हमें दिया है 1.01 गुणे 10⁻³ और G कितना लेना है 10। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए आ जाएगा 5.05 गुणे 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। दिया क्या हुआ है हमें, वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर है। पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण हमें 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लेना है। हम क्या दिया है बच्चों, 76 सेंटीमीटर यानी 0.76 मीटर। H2 क्या है, जल की गहराई हमें निकालनी है। D1 हमने ले लिया 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, पारे का घनत्व ले लिया। D2 क्या है, जल का घनत्व 10⁻³, ये क्या है, जल का घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। हमें पता है कि दाब यानी P बराबर होता है HDG, ठीक। हाइट गुणे घनत्व, ऊंचाई गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वाकर्षण। तो अब हमें पता है कि दोनों जगह दाब बराबर ही होगा, ठीक है। तो H1D1G बराबर H2D2G, G से आपका G यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। आंसर क्या आ गया, H1D1 बराबर H2D2। हमें क्या निकालना है, H2।
तो H2 निकालना है तो हम D2 को इधर ले जाएंगे, तो D2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, बटे के फॉर्म में हो जाएगा H1D1 बटा D2। अब इसी में हम अपना मान रख देंगे। देखिए 0.76 गुड़े 13.6 गुड़े 10 पे घात 3 बटे 10 पे घात 3। अब आप देखेंगे 10 पे घात 3 से 10 पे घात 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 10.336 मीटर। इसलिए पंप द्वारा अधिकतम 10 मीटर गहराई से जल निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा गहराई से जल हम पंप द्वारा नहीं निकाल सकते। 7, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? अब बच्चों हमें पता है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल को कम करने पर बल से भी ज्यादा दाब पड़ता है, इसलिए क्षेत्रफल कम करने पर कम बल से भी ज्यादा दाब पड़ता है। इसी सिद्धांत के कारण हम पिन को नुकीला बनाते हैं, जिससे पिन कपड़े, कागज, लकड़ी में आसानी से घुस पाती है और प्रवेश करते समय घर्षण भी कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और न्यूमेरिकल आ गया है हमारा। एक हाथी का भार 2500 किलोग्राम है। यदि इसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहता है, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि तलवे का क्षेत्रफल, ठीक है, तलवे का क्षेत्रफल। तो अब हाथी के तो 4 पैर होते हैं ना बच्चों, है ना, तो यहाँ पर हमने एक ही पैर से गणना की। अगर हम इसको 4 पैर का गणना करना होगा तो हमें इसी में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर पिछली बुक में दोनों क्वेश्चन थे, है ना, चारों पैर का भी पूछा था और एक पैर का भी पूछा था। इस बुक में क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा चेंज किया, केवल एक ही दिया है। तो हम यहाँ पर जो गणना कर रहे हैं बच्चों, वो गणना हम केवल एक पैर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चारों पैर के लिए करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हाथी का भार बराबर क्या होगा, उसके बल के बराबर F यानी mg। तो किलो मास दिया हुआ है कितना, 2500 गुणे 10, तो आ जाएगा हमारा 25,000 न्यूटन। ठीक है, तो दाब बराबर P बराबर F बाई हमें पता है, तो F कितना आ गया हमारा 25,000 न्यूटन और A कितना है दिया हुआ है हमें 0.25 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.25 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 गुणे 10 पे घात 5 पास्कल लिखिए या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखिए, दोनों एक ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने बच्चों चित्र बनाया है, आप इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर ये वॉल्व को जरूर दर्शाइए, ये वॉल्व जो है यहाँ पर आप इसको जरूर दर्शाइएगा। ठीक है, ये वॉल्व यहाँ पे खुला है, यहाँ पे बंद। ठीक है, और ये ऊपर वाला वॉल्व है, देखिए यहाँ पे खुला है और यहाँ पे बंद। ठीक है, ये कौन सा वॉल्व है, डिलीवरी वॉल्व, और ये कौन सा वॉल्व है, लाल रंग का सक्शन वॉल्व। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप, और ये हो गया आपका थर्ड स्टेप में पानी बाहर आ जाता है। अब हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, कार्यविधि के रूप में हम इसको लिख लेंगे। कार्यविधि फर्स्ट क्या है, हैंडल ऊपर खींचने पर पिस्टन ऊपर आ जाता है और सिलेंडर में निर्वात बनता है। सक्शन वॉल्व खुल जाता है और पानी नीचे के स्रोत से सिलेंडर में भर जाता है। इस समय डिलीवरी वॉल्व बंद रहता है। देखिए फर्स्ट वाला चित्र हम देखेंगे, हैंडल हमने ऊपर उठाया, ये वाला वॉल्व आपका खुल गया है, ये वाला वॉल्व बंद है और पानी ऊपर आ गया है। सेकेंड, हैंडल नीचे दबाने पर अब पिस्टन नीचे आता है और सिलेंडर में निर्वात बनता है। सक्शन वॉल्व बंद हो जाता है ताकि पानी वापस नीचे ना जा सके। डिलीवरी वॉल्व खुल जाता है और पानी आउटलेट से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सेकेंड और थर्ड दोनों आ गया। प्रश्न 10, घनत्व किसे कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है बल का जो संबंध न्यूटन से है, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो वायु दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक क्या है बच्चों, पास्कल। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन।
क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापा जाता है तो आयतन घन मीटर में। यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल हो तो यदि W1 कम है W2 से तो वस्तु तैरेगी और यदि W1 ज्यादा है W2 से तो वस्तु डूबेगी। संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ जाता है, ठीक है, और संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। इसको हम यहां पर लिख लेंगे। अब आता है बच्चों प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में हमें क्या दिया हुआ था कि दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, अपने अनुभवों को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए तथा सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। प्रोजेक्ट कार्य है दाब का प्रभाव, शीर्षक है दाब का प्रभाव हमारे जीवन में, उद्देश्य क्या है दाब के सिद्धांत को समझना या जानना कि दाब का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पड़ता है। सामग्री हमने क्या ली थी, कॉपी, अभ्यास पुस्तिका, पेन पेंसिल और साथियों के साथ चर्चा की थी। तो मेरे अनुभव क्या थे साथियों के साथ चर्चा करने के पश्चात, तो बच्चों ये हमने अपने स्कूल के बच्चों से लिखवाया है, तो आप अपने हिसाब से भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क है, जरूरी नहीं आप एज इट इज उतार लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ने किस पे जो है चर्चा की, मैंने उनकी हेल्प की थी, ठीक है। पिन और सुई, उन्होंने देखा कि नुकीले होने पर आसानी से कपड़े और कागज में घुस जाती है। चाकू और कैंची, इसकी धार तेज होने पर कंबल से भी सब्जी को काट लेती है। ट्रैक्टर के चौड़े टायर, उन्होंने देखे कि मिट्टी में कम दबते हैं क्योंकि दबाव कम हो जाता है। हाथी के पैर चौड़े होने से आसानी से चल पाते हैं। निष्कर्ष क्या है, दाब का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में लगभग हर जगह दिखाई देता है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इसके पहले के सभी पाठों के वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और यहाँ आई बटन में मैं लिंक लगा रही हूँ, आप यहां से भी क्लिक करके उन सारे पाठों को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।